तरीन फायरिंग का तबादला जो है वो शुरू हो चुका है और सुबह से ये जारी है। फोटो रिलीज की, पाकिस्तानी आर्मी अपनी पैंटें छोड़ के भाग गई थी जब टीटीपी ने हमला किया। 78 साल हमें गजवा हिंद का चूरन बेचते रहे कि जी वो हम होंगे, वो जो अल्लाह के नेक होंगे ना फौजी, वो जो सिपाही होंगे वो हम हैं जिन्होंने गजवा हिंद लड़ना है। चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे कनाडा है, आज एवरीबॉडी नोज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कितना इन्वॉल्व है। चाहे पाकिस्तान के लिए मसाइल इन दोनों के लिए करेंगे तो वो हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलस्तान हमारा, भारत माता की। अब इंडिया बराह रास्त पाकिस्तान पे हमला करे ना करे, वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पे जारहियत करने की कोशिश करेगा। जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। भारतीय आर्मी जितनी भी हैं वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाती हैं। पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं हुई। भारत के हेलीकॉप्टर्स घुसते हैं, तेजस फाइटर्स घुस जाते हैं, ड्रोन्स घुस जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस कहाँ होती हैं? आखिर इनको पता क्यों नहीं चलता? इनको कुछ चौकंदा क्यों नहीं रहते ये? क्योंकि इनके यहाँ कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, तभी तो इनके यहाँ आए दिन अटैक हो रहे हैं। चाहे वो भारत के द्वारा जो ये फाइटर जेट्स घुस रहे हैं या फिर आप कह लो टीटीपी हमला कर रही है, बीएलए हमला कर रहा है। अब मान लीजिए कि 2026 में आने वाले में कि पाकिस्तान का जो मेन राजा है वो टीटीपी ही बनने वाला है। देखिएगा, ये बात आप लिख करके नोट करके ले लीजिएगा कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान को खूनम खून करके ही छोड़ के मानेगा। फितनाल खवारिज फितनाल हिंदुस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और उसके नतीजे में ये चंद डॉलर जो है वो इंडिया से ले रहे हैं और बाकी जो पाकिस्तान के दुश्मन है वहां से ले रहे हैं। तो इनका बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज कर दिया। वो पैंट एक पैंट नहीं थी। टीटीपी ने ये भी बताया कि असला भी हमने पकड़ा, मतलब उनका असला भी हमने कब्जे में ले लिया पाकिस्तानी आर्मी का। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आज 8 अलग अलग जगहों पर हमला किया। इस जमाने में खबर आती थी कि 1 मारा गया, 2 मारे गए, 3 मारे गए। आजकल 37, 28, 25, 50 ऐसे आती है खबरें, 54, बहुत सारी खबरें आती हैं। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक वेस्टर्न फ्रंट पे एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। अफगानिस्तान पर अब इंडिया ने हाथ रख दिया है। अब इंडिया बराह रास्त पाकिस्तान पे हमला करे ना करे, वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पे जारहियत करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के लिए मसाइल इन दोनों के लिए करेंगे तो वो हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। फितनाल खवारिज फितनाल हिंदुस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और उसके नतीजे में ये चंद डॉलर जो है वो इंडिया से ले रहे हैं और बाकी जो पाकिस्तान के दुश्मन है वहां से ले रहे हैं। तो इनका बांग्लादेश में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, एंड अबव ऑल ये जो बीएलए टीटीपी के ये इन प्रॉक्सीज को फंडिंग करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करते हैं और बिहाइंड द सीन पीछे ये रह के उन मुल्कों के अंदर अफरा तफरी फैलाएंगे। इंडिया के जो ताल्लुक हैं वो दहशतगर्द जमातों से, उन प्रॉक्सी से हैं और ये सारा अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये उनका आर्किटेक्ट है। देखिए, हमें तो इसमें कोई ये शक नहीं होना चाहिए ना कि वो आपके साथ हर लेवल पे ऊपर जाकर अपने उन इविल डिजाइन्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे कनाडा है, आज एवरीबॉडी नोज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कितना इन्वॉल्व है। चाहे आपकी कॉन्फ्रेंस जो चाइना में हुई, आप अपने उस नैरेटिव को इंटरनेशनली आपने बावर करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली आपने करा दिया कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है। और अब हमें क्या तैयार होना चाहिए कि क्या वो आगे कुछ और बुरा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो इस पूरी सूरत हाल में जो अफगान तालिबान है, they'll be used as a tool, as a kinetic tool against our state, और वो यूज भारत करेगा एज अ प्रॉक्सी या आप कह ले टूल कह ले। तो ये गठजोड़ जो है ये सामने आएगा और ये जो आज भी हमला हुआ या वाना में जो हुआ, ये इस गठजोड़ बेनकाब हुआ फिर से हमारे सामने। यही बात है ना फिरोज साहब? देखें, गठजोड़ बेनकाब तो काफी अरसा से हो चुका था जी। हमें मालूम नहीं है कि वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। कि देखो, हम इस मकसद के लिए, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए हम इकट्ठे हैं और वो जो उनका नैरेटिव है उन्होंने अपने उस इंडिया के अंदर फैलाया। अब इसका किसने सोचना था? इस्तेमाल होने वालों ने, क्या उनको अकल नहीं है कि हम किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं और हम किसको डैमेज कर रहे हैं?
तो उन्होंने अब उस पे ये तो बहुत एक्सपोज हो गया मामला। अब तो गठजोड़ की कोई शक वाली बात तो नहीं रही है। क्यों रूल आउट, कैसे कर सकते हैं रूल आउट? ये तो नहीं है कि उनका जो पूरा डॉक्ट्राइन था, जिस इवल डॉक्ट्राइन पे वो काम कर रहे थे, वो खत्म हो गया। वो तो इंटैक्ट है और इस वक्त ज्यादा खतरनाक है। वो तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे अपने उस चीज को आगे, क्योंकि उनका आप ये नोट कर लें कि उनका डॉक्ट्राइन है क्या। वो पूरे का पूरा लोगों को, अपने जो लोग हैं उनको किस चीज पे इंसाइट करते हैं। यानी इसलिए हमें बहुत ज्यादा विजिलेंस की भी, और हमें बहुत ज्यादा इन दिनों के अंदर बहुत बेदार होने की, कौमी तौर पर बहुत बेदार होने की जरूरत है। पाकिस्तान की और ये रियलिटी है टीटीपी की। इस वजीरिस्तान इलाके में टीटीपी, ये देखिए पैंट एक को नीचे जमीन पर रगड़ा उस आदमी ने, वो टीटीपी के लड़ाके ने। टीटीपी अब उस एरिया में इस हद तक कब्जे पे है कि आप देखिए ना, बोले मैं क्या आपको नैरेटिव बताऊं, कमी कपड़े और अपना असला छोड़ के भागे। और ये पैंट है साफ वो टीटीपी के लोग पहन के घूम रहे हैं आराम से, और मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। अच्छा, ये मोटरसाइकिल पाकिस्तानी आर्मी की नहीं है, ऐसे इनके ऑफिसर्स भी छोड़ के भाग गए थे। हमारे कब्जे में बहुत बड़ा असला बारूद भी हमारे कब्जे में। अच्छा, ये जो हमला हुआ था अभी 2 दिन पहले, उस हमले में बताया जा रहा है कि 3 से 5 के बीच में पाकिस्तानी आर्मी के टैंक डिस्ट्रॉय हो गए थे, टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। और अभी सिचुएशन ये कि क्रिसमस, सब जिसको क्रिसमस छुट्टियां, क्रिसमस हॉलीडेज, वो हालांकि टीटीपी क्रिसमस मनाती नहीं है। जो हमला है दहशतगर्दों का, ये आज सुबह आप पाकिस्तान के यानी अजली दुश्मन की गोद में बैठ गए जा। हाईएस्ट हैं पिछले 24 साल के मुकाबले में ये साल जो है। तो आप देखें कि ये कितनी एक खौफनाक बात है कि यहाँ पर जिस तरह फ़खर भी बात कर रहे थे कि हम भी अफगान तालिबान की जो है पुष्टपनाही करते थे, और ये बहुत एक ख़तरनाक और तशवीशनाक चीज़ है, ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि मैं कहूँगी कि एक्चुअली ग्लोबल पीस के लिए भी। देखें जी, अफगानिस्तान इज आवर नेबर। इनकी पॉलिसीज देखिए, इनका सोच देखिए, दे आर एंटी डिलूवियन सोच देखिए इनकी। इसलिए जब मैंने कहा था कि ये लोगों के साथ हमारी क्या एसोसिएशन है, व्हाट इज इट दैट इज ब्रिंगिंग अस टुगेदर, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मेरा पॉलिसी नहीं है। चलिए उसके बाद पूछते फिर किसका है क्या। देखिए बात सीधी सादी है, इन लोगों को प्रॉक्सी वॉर, दे थ्राइव ऑन प्रॉक्सी वॉर में। लड़ाई दूसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। वक्फे से वहाँ शहरी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। टोटल 7 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं, और मिलिटेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। हमें शहादत नोश किया सिपाही हाशिम दराज, सिपाही औरंगज़ेब, सिपाही इम्तियाज़ और सूबेदार ज़रगुल इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। फौरी तौर पर इनको अस्पताल पहुँचाया गया है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर आए दिन कोई ना कोई हमला कर रहा है बॉर्डर के पास से। कई इलाकों में पाकिस्तान के हमले धमाके हो चुके हैं, और इतना ही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान से भी खबरें आज की आ रही हैं कि रातों रात जो है पाकिस्तान के अंदर जो है भारतीय आर्मी जो है वो घुस गई। कई पाकिस्तानी जवानी फौज जो है वो मारे जा चुके हैं। आखिर पाकिस्तान की फौज कर क्या रही है? इनके अंदर इतना जज्बा है, इतना रुतबा है, तो आखिर कहाँ जा रहा है इनका, कहाँ जा रही है इनकी हिम्मत, कहाँ जा रही है इनकी ये बड़ी बड़ी बातें जो किया करते हैं, आखिर ये सब कहाँ पे ये लोग भूख रहे हैं जा करके। जब वक्त आता है लड़ने का, जंग करने का, तो पाकिस्तान की फौज तो सरेंडर कर देती है अपना। और अब तो सीडीएफ को भी अपनी मौत का काफी ज्यादा डर है, उसको खुलेआम धमकी दे दी गई है। तो वो तो भैया अपना जो है अपने बिल में जाके घुस गया होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हो रहा था तब भी ये जाकर के किसी बिल में घुस गया था चुपके से, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तभी तो आखिरकार पाकिस्तान के अंदर आर्मी, भारतीय आर्मी जो है वो घुस रही है और ठोक रही है इनके सारे आतंकवादियों को। तो इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ सिक्योरिटी नहीं है। तभी तो आखिरकार पाकिस्तान के अंदर ये सब धमाके हमले हो रहे हैं। अगर यही चीज सेम भारत के ऊपर से बात करे जाए, भारत के हवाले से बात की जाए, तो भारत के अंदर अगर पाकिस्तान का एक भी ड्रोन दिख जाता है तो सबसे पहले आने से पहले ही भारत की जो फोर्सेस है उनको सबको ऐलान किया जाता है, ब्रेकिंग आ जाती हैं कि हाई अलर्ट है इंडिया इस समय इस इलाके पे, पाकिस्तानी फाइटर्स जेट्स आ रहे हैं इस तरफ। तो
ये सब पता चल जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। जब धमाका, बम बारूद, ड्रोन सब गिर जाते हैं, तब जाके पाकिस्तान को पता चलता है कि हमारे यहाँ तो भारतीय सेना ने हमला कर दिया। तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान की।